हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएंडो गुरुजी। स्टार्ट करते हैं सीखना आज का मार्केट एनालिसिस। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि टच का इंतज़ार करें, तो यहाँ पर निफ्टी में तो वो आया नहीं। ये देखिए, निफ्टी में सीधा गैप अप होकर के ऊपर के साइड में एक साइडवेज मार्केट बना, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये वर्क कर गया। यहाँ पर देखिए, इसी रेंज पर एक सपोर्ट आया, इसके हाइस के ऊपर बाय टारगेट ये वाला हमने कल ही सजेस्ट किया था। फिर निफ्टी में भी ठीक वैसा ही हुआ, इसके ऊपर एक टच आया और उसके हायर लेवल्स पर बाय। मिड कैप में हमारा वैसे भी कोई व्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से सेटअप बना कि उसी रेंज पर एक सपोर्ट खा करके ऊपर की तरफ गया। स्टार्ट करते हैं फिर एनालिसिस कल के लिए। अब हमने इस यहाँ से जो एक ये आया था रैली, इसके बॉटम से हमने फिबोनाची यहाँ तक लगाई थी। अब इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। तो हमारे पास अब ये 23% यहाँ पर आ गया है। तो अगर और अभी इसी वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो डेली चार्ट है उसके ऊपर कि ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ये एक डोजी जैसा कैंडल बनाए हैं। तो अगेन वही सिनारियो, बाज़ार हर रोज़ वही सिनारियोज, डाउन साइड के सिनारियोज बता रहा है, लेकिन गैप अप खुल रहा है। रेड बेरिश कैंडल भी गैप अप ऊपरी लेवल्स पर ही क्लोज हो रही है। तो ये वॉलेटिलिटी कुछ दिनों में सही हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाया और ये हमें 23%। तो यहाँ पर अगेन वही सिनारियो, या तो ये वाला कैंडल इस तरीके से एक इवनिंग स्टार, या फिर इसके ऊपर अगर और जाना हो तो फिर हम इसके लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर के टारगेट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फ्यूचर्स के चार्ट पर जाकर के वॉल्यूम्स को चेक करेंगे। फ्यूचर्स के चार्ट पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये ऐसी कैंडल बनी है, लेकिन फ्यूचर्स पर काफ़ी बड़ा ग्रीन बार आया एंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 5.29 मिलियन और ये है 5.25, बहुत ही माइनर गैप इसके अंदर है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो फ्यूचर्स के चार्ट्स को देख कर के हम ये शायद देख सकते हैं कि शायद एक बुलिश मोमेंटम कल के दिन के लिए भी हम शायद देख सकते हैं। तो लेकिन एनालिसिस करेंगे, तीनों ही इसके सिनारियोज़ का हम देखेंगे। स्पॉट चार्ट पर तो ऐसी बनी है डेली चार्ट। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर एक सिंपल ट्रेड बना हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस की इसमें ज़रूरत नहीं, बस एक सिंपल बॉक्स रेंज निफ्टी के अंदर बन गई। अब जब तक बाज़ार इस बॉक्स रेंज के बाहर नहीं जाता, तब तक ये नो ट्रेड में रहेगा निफ्टी। इसके ऊपर जहाँ भी जाएगा, ये बॉक्स की हाइट को आप ध्यान में रख लीजिए। ये 73 पॉइंट्स का बॉक्स है, ऊपर 73 पॉइंट्स या तो नीचे 73 पॉइंट्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विक्स बने हैं तो फेक आउट भी हो सकते हैं, तो थोड़े अच्छे कन्फर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। और अगर डाउन साइड का आता है तो यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग काफ़ी नीचे है, अप साइड पूरी तरीके से ऑल टाइम हाई टेरिटरी ओपन जोन ही है वहाँ पर। तो हम ऊपर के लिए भी अगर बाज़ार ऊपर के लेवल्स पर कल भी जाना चाहे तो हम इसके भी लेवल्स देख लेते हैं। इसके लिए हम एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रीवियस स्विंग, ये हाई और ये रिट्रेसमेंट हमने। तो बाज़ार ठीक ये साइडवेज जाने का ये भी एक रीज़न दिख रहा है कि बाज़ार ठीक इसके 1 पर रुका है। एंड यहाँ से फिर यहाँ की टेरिटरी काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पर है। ये कुछ 155 पॉइंट्स के आसपास है। लेकिन हम यहाँ पर इस बॉक्स रेंज का दुगना, यानी ये बॉक्स रेंज जितना हम 73-75 पॉइंट्स के आसपास का ही पकड़ेंगे। इसका हाफ अगर हमें ऊपर की साइड का ही कोई प्राइस एक्शन नज़र आता है तो सिंपल है, पहले यहाँ पर जाने दीजिए, रिटेस्ट आने दीजिए। अगर ये रीटेस्ट फेल होता है और अंदर की तरफ आना शुरू कर दे तो फिर हम इस साइड के लिए देखेंगे।
और रिटेस्ट होने देंगे। अगर ये फ्लैट ही ओपन होता है तो देखेंगे बॉक्स कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर खेल रहा है क्या। अगर ये रिटेस्ट करके वापस उस हाई को तोड़ देता है, ये वाला हाई या ये वाला लो, तब हम नीचे के टारगेट्स और यहाँ पर हम ऊपर के 73 पॉइंट के टारगेट्स को हम कैप्चर करेंगे। या तो फिर हो सकता है कल भी बाज़ार इसी जोन के अंदर बंद रहे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में काफ़ी ये सब जो हमने कहा था कि इस बॉक्स के ऊपर हमें एक या तो रेसिस्टेंस आएगा या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आए तो यहाँ पर एक टच खा करके हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वही कहानी। सबसे पहले डेली चार्ट, फिबोनाची थोड़ा सा एक्सटेंडेड, अब 23% यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ठीक हाइस के ऊपर यहाँ पर ऐसी कैंडल और एक लॉन्ग विक के साथ इसका फ्यूचर्स भी हम चेक करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल बनी। एंड यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम की कैंडल है तो देखते हैं कि हो सकता है तो इसका हाई लो दोनों ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल है। तो हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे। एंड अब चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके की रेंज हमें यहाँ पर दिख रही है हाई वॉल्यूम्स की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर ये डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए सिंपल करने के लिए बस ये वाली रेंज, और ये रेंज है 244 पॉइंट्स की रेंज है। सेम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या ये इसी बॉक्स रेंज के अंदर खेल रहेगा, या अगर ये गैप अप या ऊपर जाने की कोशिश करे, गैप डाउन या बिग गैप डाउन या बिग गैप अप, ये दो सिनारियो का भी बात कर लेते हैं। अगर ये फ्लैट टू माइल्ड गैप अप हुआ तो देखेंगे क्या रिटेस्ट हो रहा है। अगर रिटेस्ट हो रहा है तो क्या ये यहीं से नीचे आएगा, या तो फिर ये इसी हाई को क्रॉस करता हुआ अगर जाने लगे तो हम सीधा लॉन्ग ले सकते हैं। या अगर ये डाउन जाने लगे तो देखेंगे क्या ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये नहीं करता और सीधा इस लो को तोड़ देता है या फिर रिटेस्ट करके लो तोड़ देता है तो हम डाउन साइड की ये वाले टारगेट्स ले सकते हैं। अब इसके अगर हमें अप साइड के टारगेट्स देखने होंगे, बस इस बॉक्स रेंज का ऊपर 244 पॉइंट्स इतना ही पकड़ेंगे इन केस ऑफ बिग गैप अप वहाँ पर। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या कोई रिटेस्ट आता है। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी वही ट्रेड जैसा कि कहा गया, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों का ही सेम है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए ये ऊपर की तरफ 1 ये 2 ये इस तरीके का ट्रायंगल, एंड फिन निफ्टी में भी वहाँ ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एक फ्लैग जैसा बना है दोनों ही। अब ये जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना है इसका जो प्रॉफिट लॉस ये तो दोनों साइड पर होता है। लेकिन ये वाला जो फ्लैग है हम देख रहे हैं थोड़ा सा डाउनवर्ड झुका हुआ, तो शायद अप साइड के टारगेट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे उसके हो सकते हैं। तो फिन निफ्टी में यही एनालिसिस होगा कि अगर सबसे पहले इसकी रेंज को मार्क कर लेते हैं, हाई टू लो एक बॉक्स रेंज। अगर इसमें फ्लैट खुलता है क्या इसके अंदर सेम वही एनालिसिस जो हमने यहाँ पर देखा एग्जैक्ट सेम एनालिसिस से यहाँ पर भी फिन निफ्टी में भी काम करेंगे। मैं इसको फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। यही सेम एनालिसिस, लेकिन इस फ्लैग का ओवरऑल कर्व अप साइड का है तो शायद थोड़ा सा बुलिशनेस नज़र आ सकता है। मिड कैप फिर से वही काफ़ी सारी शैडोज़, लेकिन एक ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा इसमें जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर एक इनसाइड बार स्मॉल बनी है गैप अप के साथ, लेकिन एक ब्रेकडाउन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हम इस प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो इसे मार्क करेंगे क्योंकि इनसाइड बार बनी। तो अगर मिड कैप तो वैसे अवॉइड करना ही ठीक होगा, लेकिन अगर फिर भी ट्रेड करना है तो फिर बस हमारे लिए ये फिक्स जोन होगा। या तो इसके ऊपर ट्रेड करेंगे एक रीटेस्ट के साथ, या फिर अगर डाउन साइड का आना है
और फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर ये वाला, या अगर गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा रिटेस्ट के साथ ये वाला टारगेट, या तो फिर इसके भी नीचे अगर आप चाहेंगे तो ये वाला टारगेट। तो काफ़ी क्लियर ट्रेड्स हैं इसमें। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू।